नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। हम हैं संगम चौरसिया और आप देख रहे हैं उर्मिला कोचिंग क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये वाला चैप्टर शुरू होगा 1.3 एनसीईआरटी का, जो गणित का हमारा है का क्लास 10 का एनसीईआरटी का 1.3, ठीक है। तो उसमें का जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहला सिंपल सा सवाल हमारे पास आता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए, परिमेय अपरिमेय आप लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 7 6 में, जो भी था पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन 6 या 7 में जो भी था। तो आप देखिए हम शुरू करने वाले हैं कि रूट 5 सिद्ध करना एक अपरिमेय संख्या। देखिए सबसे पहले इसका एक परिमेय है, विरोधाभासी करके है, विरोधाभासी करते हैं। विरोधाभासी प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई संख्या p है, ठीक है ना, ये क्या है, कोई संख्या p, ये कोई मतलब परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या मान लीजिए। p क्या है? अभाज्य संख्या। और a क्या है? a कोई धन पूर्णांक है, ठीक है ना, ये कोई क्या है? धन पूर्णांक है। अब कहने का मतलब ये है कि p, अगर p a स्क्वायर को काटेगा, ठीक है ना, p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी काटेगा, को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर दो क्या है, देखिए दो अगर 4 के स्क्वायर को काटता है, 4 चौके 16, दो अगर 4 के स्क्वायर को काटेगा तो 4 को भी काटेगा। ये कहता है हमारा ये विरोधाभासी प्रमेय। तो इसी पे हम जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो भी क्लास है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी है मस्त है, ठीक है। तो आते हैं, हमारा जो भी क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ठीक है, सिद्ध करते हैं। रूट 5, देखिए रूट में हम ले लिए रूट 5, ये एक परिमेय संख्या है, तो मानेंगे कि माना। हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सेम इसका अपोजिट हम मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारी कल्पना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो जिसको हमको क्या करना है? गलत साबित करना है, ठीक है। तो देखिए रूट 5 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं, मतलब हम बटे में लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे तब रूट 5 बराबर ए बाई बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। जब कभी भी ऐसा आता है तो सेम कंडीशन, सेम तो एक रूल होता है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ताकि ये क्या हो जाए, रूट हमारा खत्म हो जाए, ठीक है ना। स्क्वायर रूट जो भी लगा है हमारा, ये क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर स्पेस स्क्वायर और स्पेस स्क्वायर ये चीज लगाएंगे, है ना। तो इस स्क्वायर से क्या होगा? ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और इस स्क्वायर से क्या होगा? इस पर भी और इस पर भी, दोनों में स्क्वायर लगेगा, मतलब 5 बराबर निकलेगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर के। अब ये संख्या इधर भाग है, उधर जाएगा तो उल्टा होगा, यानी गुणा होगा। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा कि ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर निकल गया। अब 5 इधर क्या है? गुणा है बी स्क्वायर के साथ, ठीक है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा कि बी स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर बटे 5। तो अभी जो हमारा प्रमेय था विरोधाभासी वाला, कि अगर क्या है कि ए किसी पी स्क्वायर को, मतलब अगर पी किसी ए स्क्वायर को काटेगा तो पी क्या करेगा? ए को भी काटेगा। मतलब कहने का मतलब अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, है ना। तब 5 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आते देखिए, जब ये इतना हो गया, अब दूसरा हमारा क्या समीकरण नंबर 1 है। अब हम क्या ले लेंगे कि ए बराबर कुछ भी ले लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर बी, अगर हम ए बराबर रखते हैं तो यहाँ पर 5 है,
इस 5 को हमको क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है ना, खत्म हुए वादे, ठीक है, वही मतलब सारे वादे क्या हो गए, खत्म हो गए, एक ही झटके में क्या हो गए, तबाह हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आते हैं, ए स्क्वायर क्या है, 5b स्क्वायर है ना, तो 5 को हमको क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर हम ले लेते हैं 5c, क्या ले लेते हैं, 5c। अब 5c क्यों लिए हैं, ताकि 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 5 से 5 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना, बराबर समीकरण 1 में रखने पर, यानी इस वाले समीकरण जो भी था हमारे ये वाला, इसमें रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के जगह पे 5c का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर पहले से दिया हुआ है। अब देखिए 5 बचे 25, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 बचे 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ये 5 इधर गुणा है, उधर जाएगा भाग, यानी 5 बचे 25 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ से c स्क्वायर बराबर निकालें तो 5 क्या गुणे में इधर आएगा, भाग हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या, अगर 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 b को भी विभाजित करेगा, मतलब 5 तब 5 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। विभाजित करने का मतलब काटना, ठीक है ना, विभाजित करेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, जब 5 a को भी यहाँ पर काट रहा था, इसको मान लेंगे समीकरण 2, 5 a को भी कहाँ काट रहा था, यहाँ पर 5 a, क्योंकि 5 a स्क्वायर बटे 5 था, 5 a को भी काटा और 5 क्या किया, b को भी काटा। तो है जो हमारे a बटे b हैं, ये हमारे क्या सहभाज्य, तो सहभाज्य तो बिल्कुल नहीं, सहभाज्य का मतलब ये होता है कि 2/3 ये दोनों किसी से ना कटें, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों सहभाज्य नहीं है a और b, क्योंकि इनका एक के अतिरिक्त केवल एक गुणनखंड होना चाहिए, वो भी एक, लेकिन एक के अतिरिक्त इनका 5 भी एक क्या है, गुणनखंड है, 5 से दोनों संख्याएं कट रही है ना। तो जब ये सहभाज्य नहीं है तो क्या होगा, √5 हमारा अपरिमेय होगा, ठीक है ना। देखिए जब a तथा b सहभाज्य नहीं है, ठीक है ना, तो √5 क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है ना। तो √5 देखिए जब सहभाज्य लेंगे तो √5 परिमेय नहीं होगा, तो जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपरिमेय होगी, ठीक है ना, अपरिमेय होगी, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये सिद्ध करना हमको। अब देखिए हम क्या मान लेंगे, फिर से वही मान लेंगे कि बराबर क्या मान लेंगे, माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब परिमेय होगी तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बराबर कि 3 + 2√5 बराबर a/b, ठीक है। सेम कंडीशन, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा कि 2√5 बराबर a/b - 3, जो इधर प्लस में था उधर गया माइनस में। हाँ किसी को ये दिक्कत, हम ये पीछे वाला निशान नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आगे इसके आगे का निशान दिखाया नहीं जाता, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे का निशान देख रहे हैं। कभी पीछे से, अगर पीछे का देखा जाता तो कटप्पा ने बाहुबली को पीछे से तलवार मारा था, है ना। अगर वही तलवार वो आगे से मारा होता तो कटप्पा नहीं बाहुबली होता, ठीक है ना, और बाहुबली कटप्पा होता, क्योंकि तब बाहुबली से ज्यादा खतरनाक कटप्पा हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए b का क्या, जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो सिंपल सा बटे 1 करके एलसीएम लेना, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसका इसमें गुणा करके इसमें से घटा लेंगे, ठीक है ना। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 2√5 इसको ऐसे छाप देंगे यहाँ से, बराबर a माइनस करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 3b बटे जो हमारा था ये,
ठीक है। अब देखिए अब क्या दिख रहा है कि a बटे b हम जो भी माने थे, √5 तो हम पहले परिमेय सिद्ध कर ही चुके हैं। अब ये 2 इधर क्या है, गुणा इस साइड जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब नीचे गुणा होगा इसका। तो √5 बराबर a-3b बटे 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, मतलब 2b, ठीक है ना, b में 2 का गुणा हो जाएगा 2b, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, और 2 भी पूर्णांक है, और 3 भी पूर्णांक है ना। जब सब पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगा, तब a-3b बटे 2b परिमेय होगा। परंतु ठीक है ना, अभी कहानी में ट्विस्ट है, तो ये परिमेय होगा, लेकिन जो √5 है, अभी पीछे हम इसको सिद्ध कर चुके हैं कि ये अपरिमेय है, और ये सत्य बात है कि √5 अपरिमेय है, ठीक है ना। तो जब ये अपरिमेय है तो क्या होगा, तो तथा लिखेंगे √5 एक परिमेय अपरिमेय है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लिख देते हैं, पूरा लिखने में बड़ी समस्या होती है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और तथा जो हम पहले मान चुके हैं 3 + 2 √5, इसको हम क्या किए, कल्पना किए हैं ना। तो कल्पना किए हैं कि इस सभी पात्र, मतलब इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, ऐसा डिस्क्लेमर में देता है हर मूवी के शुरुआत में, ठीक है ना, कि सभी काल्पनिक है। और उस पर काफी विवाद शुरू हो जाता है। पिक्चर जब अब के जो भी फिल्म आ रहे हैं तो बायोग्राफियां ज्यादा बन रही है, ठीक है, और उस पर विवाद पे विवाद ठोके जा रहे हैं। तो देखिए इसमें कुछ विवाद नहीं है, आराम से करते जाइए। मूवी का क्या है, धंधा है, ठीक है ना, और इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम दिना रात इसी में मेहनत करेंगे, मूवी नहीं देखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, ठीक है। ये किसी ने नहीं कहा है कि केवल पढ़ने वाला लड़का पागल हो जाता है, गलत है। लेकिन हमारा ध्यान क्या होगा, मन हमारा हमेशा इसी में रुक जा रहेगा, बोरिंग लगने लगेगा, इसलिए कुछ इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, ठीक है ना। तो आते हैं, देखिए तो ये क्या है, अपरिमेय है, तथा 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या हम मान चुके हैं ना, यहां पर माने परिमेय है, तो 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह हमारी गलत कल्पना है, क्योंकि हम कल्पना किए थे ना कि परिमेय है। तो जब √5 एक अपरिमेय है तो इसमें इसका गुणा होकर ये जोड़ेगा, अपरिमेय ही होगा, ठीक है ना। हमारी गलत कल्पना है, ठीक है ना, इसलिए 3 + 2 √5 अपरिमेय होगी, ठीक है। देखिए कि ये क्या है, इसको सिद्ध करना था कि ये क्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था यहाँ पर। तो देखते हैं, माना ये एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मानेंगे, ठीक है ना। तो विपरीत मानेंगे तो देखिए जब परिमेय संख्या होती है तो हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो जब p/q के रूप में लिखेंगे तो 2 √5 मतलब 3 + 2 √5 बराबर a/b। अब देखिए 3 इधर प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब 2 √5 ही इधर केवल बचेगा ना, क्योंकि है वाला तो इधर भाग आ रहा है। तो 2 √5 बराबर a/b - 3। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा और a में से इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो 2 √5 इसको यहाँ पर छापेंगे डायरेक्ट, बराबर a, ये वाला a लिखेंगे माइनस यहाँ वाला माइनस, अब b का इसमें गुणा कर देंगे 3b बटे पूरे के बटे b, है ना। यहाँ तक आया। अब 2 क्या था, √5 के साथ गुणा इस साइड लेकर आएंगे तो भाग हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है कि a b 2 3 ये सब पूर्णांक हैं, तो हमारा ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसके विपरीत पक्ष में, अलग वाले पक्ष में हमको क्या दिख रहा है, √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है और इसके बराबर ये है। तो सिंपल सा बात है कि जब हम कभी भी सामान लेने जाते हैं बाजार में तो बोलते हैं हमको 5 किलो आलू दे दो, तो पड़ोसी जो बेच रहा होता है उसके पास 2 किलो का बटखरा रहता है, तो क्या करता है 2 किलो आलू रख के पहले तौल लेता है, उसके बाद धड़ाधड़ क्या करता है, कभी कभी जब हम 7 किलो लेकर जाते हैं तो होता क्या है कि उसका हाँ, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब एक पक्ष हम जब बाजार में कभी भी आलू खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाए, हम बोले 5 किलो, पड़ोसी के पास 1 किलो का बटखरा है, तो वो क्या करेगा, हमको 1 किलो बटखरे से क्या करेगा, 1 किलो एक झिल्ली में आलू तौल देगा। उसके बाद वो झिल्ली वाला आलू और क्या करेगा, वो
1 किलो बट करा एक साइड रखकर फिर धड़ाधड़ 2 किलो तक होता है ना। तो सेम चीज इसके बराबर ये है, मतलब अगर ये परिमेय है ये अपरिमेय है तो अपना रंग जरूर दिखाएगा। तो ये हमारी गलत कल्पना थी, ठीक है ना, इसके विपरीत हम नहीं मानेंगे तो गलत है। तो ये हमारी गलत कल्पना साबित होती है। तो यहाँ पर क्या √3 √5 एक परिमेय संख्या, ये हमारी गलत कल्पना है, हम इसको माने हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा 3 + 2 √5 अपरिमेय होगी, जब √5 क्या है अपरिमेय है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला क्वेश्चन क्या 1/√2, ठीक है, मानेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, ठीक है ना। मान लेंगे कि 1/√2 क्या है परिमेय संख्या है। अब जब 1/√2 परिमेय संख्या है तो हम करेंगे क्या, देखिए इसको p/q के रूप में बदल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1/√2 बराबर a/b, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने का, ठीक है ना। जो पहला सवाल था सेम वही सवाल है, कुछ दिक्कत नहीं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1/, इसका वर्ग करेंगे 1 × 1 और √2 का √2 में गुणा करते हैं तो 2 हो जाता है, ठीक है ना। अगर कैसे कोई पूछ रहा है कैसे, तो देखिए कैसे होता है √2 और √2 का जब हम गुणा करेंगे तो सिंपल सा बात है कि रूट में क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। हर संख्या के लिए ऐसा अप्लाई होता है, जरूरी नहीं केवल 2 के लिए, हर संख्या के लिए, ठीक है, कुछ भी हो। तो देखिए यहाँ पर करते क्या है, ये हो जाएगा बराबर a² बटे b²। अब जब इधर भी बटे में इधर भी बटे में p/q के रूप में दोनों साइड है तो हम करेंगे क्या, तिरक गुणा कर देंगे, इसका इधर इसका इधर। तो यहाँ पर b² बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, b का 1 में गुणा होगा, किसी भी संख्या का 1 में गुणा होता है तो वही होता है। तो b² बराबर 2a², आ गया इतना। अब देखिए 2 इधर गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब b² बटे 2 बराबर a², ठीक है ना। तब क्या होगा, जब 2 क्या है b² को काट रहा है यानी विभाजित कर रहा है, तब 2 क्या करेगा b को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब इसके अगले टॉपिक पे। तो हम मान लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या b² बराबर 2a निकला था, है ना। तो हम मान लेंगे b बराबर मान लिए कुछ भी 2c मान लिए, क्योंकि 2 से क्या होता है ये कट जाता है, 2c माने हैं, लेकिन यहाँ पर कोई 2c नहीं है ना। तो अब देखते हैं 2c मान लिए तो इसका मान रखेंगे इसमें, तो b के जगह पे 2c यानी 2c का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, ये हमको मिला है, ठीक है ना, 2a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 दूना 4 और c का स्क्वायर करेंगे 4c का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 इधर क्या है गुणा है, इस साइड आएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे c² बराबर निकालेंगे तो निकलेगा क्या a² बटे 2, ठीक है, क्योंकि 2 इधर गुणा था, इस साइड आएगा भाग हो जाएगा, है ना। तो जब a² बटे 2, यहाँ पर क्या हो रहा है जब 2 a² को भी काट रहा है तो a को भी काटेगा, सिंपल सा बात है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 क्या करेगा a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, ये विभाजित है, विभाजित करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 2 क्या कर रहा है a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी मतलब विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पर दिख रहा है ये कि जब a को भी काटेगा b को भी काटेगा तो होगा क्या, 1 के अतिरिक्त इसका 2 भी एक गुणनखंड है, a/b का 1 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड है, मतलब 2 से भी तो दोनों कट रहा है। तो जब 2 से भी दोनों कट रहा है तो ये दोनों संख्याएं a/b सहभाज्य होंगे ही नहीं। तो जब सहभाज्य नहीं होंगे तो क्या होगा कि √2 a1/√2 क्या होगा अपरिमेय होगा, ठीक है ना। ये कौन सी संख्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें एक विरोधाभासी परिणाम 1/√2 परिमेय संख्या है और ये हमारी क्या है गलत कल्पना है, ठीक है, जिसको हम माने हैं। इसलिए क्या होगा 1/√2 अपरिमेय होगा, मतलब परिमेय नहीं होगा। तो जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7√5 को सिद्ध करना हमको एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे, माना, उल्टा मानेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। माना 7√5 एक परिमेय संख्या। अब देखिए 7√5 जब परिमेय संख्या तो इसको p बाई क्यू के रूप में बदल ही सकते हैं, मतलब हो जाएगा 7√5 बराबर a बाई बी, ठीक है। अब देखिए 7 इधर क्या है, गुणे में है, इस साइड आ जाएगा भाग में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कि √5 बराबर a बाई 7b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, √5 को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय है, ये हमको पता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है, तो ये हमारा क्या परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत पक्ष में हम जाएंगे तो हमको क्या दिख रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि इससे एक विरोधाभासी परिणाम, मतलब विरोधाभासी परिणाम की 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या है, जो हमारी गलत क्या है, कल्पना है। लिख देते हैं हम इसमें, पहले क्या है देखिए, a b 7 पूर्णांक है तथा √5 अपरिमेय है, ठीक है ना। तो इसके विपरीत इसके विरोधाभासी परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है ना। 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो क्या है, हमारा गलत कल्पना है, जो हमारी गलत कल्पना है, ठीक है ना। तो तब 7√5 परिमेय नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा। तो देखिए जब परिमेय नहीं होगा तो सिंपल सा है, अपरिमेय होगा, है ना। तब 7√5 अपरिमेय होगा, ठीक है। यहां पर खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट वाला, उसको देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन कहता है 6 + √2 को सिद्ध करना अपरिमेय है, तो हम मान लेंगे, माना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना करना है, बाद में इसको गलत साबित करना है, ठीक है ना। परिमेय संख्या है, देखिए तो इसको हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p बाई क्यू के रूप में। तो 6 + √2 बराबर a बाई बी, 6 इधर प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में, उसका उल्टा होगा, ठीक है ना। तो √2 बचेगा केवल उधर, बराबर a बाई बी माइनस 6। देखिए अब इस तरह के सवाल के लिए हम क्या बताएं अभी, कि इसका क्या होगा, इसमें गुणा और इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है ना, बटे 1 करके एलसीएम लेंगे, झंझट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो √2 बराबर क्या निकलेगा, a माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे 6b बटे b, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, √2 को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय है, ठीक है ना। इसके पहले सवाल आया था 1/√2 सिद्ध करना था, एक अपरिमेय है, तो √2 को हम क्या कर दिए थे, अपरिमेय सिद्ध कर दिए थे। तो यहाँ पर क्या दिखेगा कि a b और 6 क्या है, अब a b और 6 क्या है, पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं a b तथा 6 पूर्णांक है, ठीक है ना। तो a माइनस 6b बटे b परिमेय होगा, परंतु, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या दिखेगा कि √2 अपरिमेय है, √2 क्या है, अपरिमेय है। तो जब √2 अपरिमेय है तो इसके एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होते हैं कि 6 + √2
क्या, इसके एक विरोधाभासी प्राप्त होते हैं कि 6+√2 परिमेय है, जिसको हम माने हैं 6+√2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जो क्या है, जो हमारी गलत कल्पना है, जो हमारी गलत कल्पना है, तब 6+√2 परिमेय नहीं होगा। तो देखिए, जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा, ये सिंपल सा बात है, ठीक है ना। तो 6+√2 अपरिमेय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म 1.3। तो आगे देखते हैं, अगर 1.4 होगा तो उसको भी पढ़ाएंगे अगले वीडियो में कल, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।